पिछला सप्ताह खास करके अगर अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के राष्ट्रीय तक अगर हम उठा करके देखें तो एक तरीके से समाजवाद की लहर सामने दिखाई पड़ रही है। इस बीच जहां दुनिया के पैमाने पर चुनाव हुए हैं, ब्रिटेन में चुनाव हुआ है, फ्रांस में चुनाव हुआ है और यूएसए में अपना चुनाव चल रहा है, उन जगहों के जो परिणाम बताते हैं कि समाजवाद कहीं न कहीं से समाजवाद केंद्रित लोगों को जनता पसंद करने जा रही है। इसी बीच भारत से भी हमारे ये प्रधानमंत्री का जो पहला दौरा हुआ बाहर का, वो रूस गए और रूस जाकर के उन्होंने जो भारत के विदेशी संबंध हैं, रूस से संबंध हैं और रूस में भी जाकर के उन्होंने जिस तरीके से वक्तव्य दिया, उन सारी घटनाओं का आज हम विश्लेषण करेंगे। और खास करके इस सप्ताह जो देश के पैमाने पर घटना घटी है कि एक कारपोरेट, एक पूंजीपति अंबानी, मुकेश अंबानी के यहाँ विवाह समारोह हुआ है और उस विवाह समारोह में तमाम राजनेताओं को, तमाम धार्मिक नेताओं को, सबको उन्होंने आमंत्रित किया है। और यूं कहें कि पूंजी का जिस तरीके से भोडा प्रदर्शन हुआ है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर भी हमारे साथी विश्लेषण करेंगे। और खास करके ऐसी हालत में जबकि आने वाले दिनों में हमारी ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जिस कारपोरेट परस्ती की तरफ बढ़ रही थी, जिस निजीकरण की तरफ बढ़ रही थी, उस पर जनता ने तो विराम लगाया है, लेकिन ये अब कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि ये इस बार कुछ ज्यादा ही आक्रामक तेवर के साथ उस निजीकरण को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अभी आने वाले दिनों में हमारा बजट सत्र अपना शुरू होने वाला है, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि ये निजीकरण की सुनामी आने वाली है और उस निजीकरण की सुनामी में जो पार्टी, जो मोदी जी फिलहाल बैसाखियों पर चल रहे हैं और तो उनको उसमें कैसे कितना समर्थन मिलेगा और यह जो अंबानी के यहाँ शादी हुई है, शादी में जो जमघट जुटाया गया है, उसको भी कुछ इसी रोशनी में देखने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी जब वो निजीकरण का प्रस्ताव लाएंगे और तमाम अपनी और संस्थाओं को अपना जब बेचने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो और सारे नेता लोग उनके साथ खड़े हों। लेकिन एक चीज उसमें जो और एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है सामने कि मुकेश अंबानी व्यक्तिगत रूप से चार्टर प्लेन से दिल्ली आए थे न्योता देने के लिए 10 जनपद, और वो 10 जनपद से बार बार उम्मीद करते रहे कि कांग्रेस से भी कोई आदमी जाएगा, लेकिन नहीं वहां सोनिया गांधी गई उनके शादी में, ये नहीं राहुल गांधी गए। राहुल गांधी मतलब प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, कोई गया नहीं, कांग्रेस से कोई महत्वपूर्ण आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ। तो यह जो आने वाले दिनों का यह जो बजट सत्र है, उसमें क्या परिणाम निकलेगा, कैसे रहेगा, क्या होगा, इसका भी हमारे साथी ये विश्लेषण करेंगे। और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं बजट सत्र में ये जो ये रोजगार की मांग कर रहे हैं हमारे नौजवान लोग, और मोदी जी तो ये सरकार इस संसद के बाद पहली बार मॉस्को जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं और उनको आज नहीं मिली कि अपने देश में भी अभी हाथरस का इतना बड़ा कांड हुआ, मणिपुर 13 महीने से चल रहा है, वहां नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो लगातार गरीबों के बीच में, नौजवानों के बीच में, जितने पीड़ित समुदाय हैं उनके बीच में, मणिपुर भी, हाथरस भी, हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो घमासान छिड़ा हुआ है, और इस बीच ऊर्जा के क्षेत्र में खास करके जो वहां पर ये जो रूस से समझौते हुए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता ये ऊर्जा के क्षेत्र में भी हुआ है और उसमें 6 रिएक्टर लगाने का समझौता हुआ है अपने देश में। तो इसके पहले अमेरिका से भी समझौता हुआ था, रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर डील हुई थी, और ये उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है उसके ये रोशनी में जो नई डील करके आए हैं, उस डील का फायदा किसे मिलने वाला है, किससे क्या होने वाला है, इन सारी चीजों पर हमारे साथी इसका विश्लेषण करेंगे। आइए हम आज जो साथी हमारे साथ